इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी होती है गाइस, ये फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, राइट। जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट, उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी है ये कैसे यूज होती है। अब गाइस यहाँ पे जो फ्लेक्स फ्लो है इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, जो कि है फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। अब गाइस इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने प्रीवियस दो वीडियोस में कवर कर लिया है, डिटेल में सीखा है कि इसका क्या मतलब होता है, फ्लेक्स डायरेक्शंस क्या होती हैं, फ्लेक्स रैप क्या होता है, राइट। तो अगर आपने इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, राइट, तो वो जाके वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं इनको हम एक साथ हम जो प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया वो सेपरेट वीडियोस में कवर किया। मतलब यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को अलग से हमने देखा है कि ये अलग से कैसे काम करती है और फ्लेक्स रैप अलग से कैसे काम करती है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके सीखेंगे कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं, राइट, कंटेनर, ओके। और इसमें बॉक्स नाम से क्लास देते हैं और यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, आइटम बेसिकली मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक, कुछ, ओके। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए और यहाँ पे कंटेनर बना लिया, राइट। अब यहाँ पे कंटेनर को क्लास कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसकी बेसिक स्टाइल कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे कर लेते हैं विड्थ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे विड्थ मैक्सिमम विड्थ दे देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ, और यहाँ पे कर लेते हैं 800 पिक्सल, ठीक है। और इसकी हाइट जो है इसमें 500 पिक्सल कर लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे लाइट ब्लू कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक कंटेनर आ चुका है और इसमें हमारे पास बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उनकी भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी हम कर देते हैं, या ऐसा कर लेते हैं मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं। तो मिनिमम विड्थ इसकी हम कर देते हैं 100 पिक्सल, ओके। और हाइट कर देते हैं हम इसकी 100 पिक्सल, ओके। और इसमें बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं पर्पल कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए एक्चुअली ये पूरी विड्थ इसकी लग गई है क्योंकि मैंने मिनिमम विड्थ दी है रखी। तो इसको हम अब मैक्सिमम विड्थ भी दे देते हैं, मैक्सिमम विड्थ 100 पिक्सल, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे चलते हैं, ओके। तो ये हमारे पास बॉक्सेस आ चुके हैं और ये हमारा कंटेनर हो गया। अभी थोड़ा और इसमें स्टाइल करेंगे, जो कि है इसमें कलर मुझे देना है, तो कलर वाइट कर देते हैं। और इसमें मार्जिन जो देना है, मार्जिन को हम क्या कर देते हैं 10 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे बॉक्सेस हो गए, ठीक है। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे जो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो हमें इन प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है इसको हमें डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। तो ये हमारा फ्लेक्स कंटेनर बन गया है, राइट। अभी यहाँ पे देखो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये हमारा कंटेनर जो हो गया फ्लेक्स कंटेनर हो गया। और ये जो बॉक्सेस है ये हमारे फ्लेक्स आइटम्स हो गए, ये फ्लेक्स बॉक्सेस हो गए, राइट। कुछ भी आप बोल लो इनको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी फ्लेक्स फ्लो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं फ्लेक्स और फ्लो, ठीक है। फ्लेक्स फ्लो हमने लिखा। अब देखिए इसमें दोनों प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे, जो कि दोनों प्रॉपर्टीज कौन सी, ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है, रो लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद यहाँ पे आती है फ्लेक्स रैप। तो रैप में हम यहाँ पे नो रैप दे देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने समझी थी कि फ्लेक्स रैप में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नो रैप हो गया, रैप हो गया, रैप रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी इस रैप प्रॉपर्टी में। ऐसे ही डायरेक्शन में था रो, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज थी। तो ये अब हमारी ये हो गई फ्लेक्स फ्लो, रो और नो रैप, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक प्रॉपर्टी यूज की फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। और इस फ्लो में हमने दो प्रॉपर्टीज दी, उसकी एक डायरेक्शन सेट कर दी कि ये जो हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, इनकी हमने डायरेक्शन बता दी कि रो में रहने चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी रो में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता दें नो रैप। नो रैप का मतलब ये हो गया कि वो बॉक्सेस जो है जैसे जैसे इस कंटेनर की विड्थ कम होगी वो रैप होने चाहिए, ठीक है। तो नो रैप का मतलब है कि रैप नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ये प्रॉपर्टीज हमने दी हुई हैं, ये दोनों डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज की, फ्लेक्स डायरेक्शन की और फ्लेक्स रैप की, ठीक है। तो ये काम ही नहीं करेंगी। अगर यहाँ पे चलो और अभी देखो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो अभी कुछ नहीं इसमें फर्क हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे जा रहे हैं, यहाँ पे इसको कम करते जा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा कंटेनर है, कम हो रहा है इसकी विड्थ, ठीक है। और अब देखिए ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बॉक्सेस क्या थे, ये बॉक्सेस इसके बाहर जा रहे हैं कंटेनर के, लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये बॉक्सेस हैं ये रैप होकर इधर आ जाए, यही रैप होता है जो हमारी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, तो ये रैप कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रैप प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, रैप। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे रो कर दिया, रो डायरेक्शन इसकी रो होनी चाहिए, ठीक है, जैसे है अभी, और उसको रैप हो जाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे इसकी कंटेनर की विड्थ यहाँ पे छोटी होती जाएगी, वैसे यहाँ पे रैप होते जाएंगे। अब ये ओवरफ्लो नहीं करेंगे, ठीक, इस कंटेनर के बाहर नहीं जाएंगे। ये देख रहे हो, देख रहे हो इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे रो रैप। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे रैप रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि रैप रिवर्स, ठीक है, ये रैप रिवर्स हमने कर लिया, ठीक है। तो रो में रहे और रैप रिवर्स। आप यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए यहाँ पे इधर आ गया, रैप रिवर्स हमने किया। अब इसको हम चलते हैं, ये देखो ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टॉप में था, टॉप से ऊपर आ गया, नीचे आ गया, और ये ऊपर की तरफ रैप होगा। पहले क्या होता, नीचे की तरफ रैप हो रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखो, ये देखो 4 वाला ऊपर गया, फिर 3rd वाला गया, फिर 2 वाला गया, राइट, इस तरीके से। तो ये रैप रिवर्स मतलब उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे रो रिवर्स कर सकते हो, यहाँ पे रो रिवर्स, ठीक है, रो रिवर्स। और अब यहाँ पे देखो, देखो अब इधर आ चुका है, ठीक है, रो रिवर्स मतलब वो उल्टा आ चुका है, पहले इस डायरेक्शन में थे, अब इस वाले साइड में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इस तरीके से यहाँ पे रैप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्लेक्स फ्लो का, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो किस तरीके से इनको हमने यूज किया था, राइट, ओके। तो ये हमारी फ्लेक्स फ्लो हो गई। अब इसके साथ यहाँ पे जो हमने क्या किया है, रो यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करते हैं कॉलम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया कॉलम यूज कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम, इसकी डायरेक्शन हमने क्या किया, कॉलम कर दिया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अब यहाँ पे कॉलम हो गए, ठीक है। अब ये इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ पे रैप नहीं दिखाई देगा, रैप यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रैप कैसे काम करेगा, ये तो ऑलरेडी बॉक्स के अंदर ही है, देख रहे हो यहाँ पे कहाँ पे रैप होके जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रैप नहीं, क्योंकि रैप तभी काम करता है ना जब हॉरिजॉन्टल वो अलाइनमेंट होता है, कि अगर वो बॉक्स के बाहर निकलने लगे तो वो रैप होकर आ जाए। लेकिन ये सारे बॉक्सेज ऑलरेडी उस बॉक्स के अंदर हैं, ठीक है। तो ये रैप कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कॉलम के साथ काम ही नहीं करता है, ठीक है। अब कॉलम को डायरेक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम रिवर्स अगर करना चाहो तो कॉलम रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कॉलम रिवर्स एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि ये टॉप से नीचे आ चुका है, ठीक है। जैसा कि मैं अभी क्या करूँ, इसकी विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं, 50 पिक्सल, और इसकी हाइट भी 50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो एक्चुअली ओके, इसकी विड्थ, अच्छा यहाँ पे इसकी हाइट कम नहीं की है, ओके, ठीक है, हाइट हो गई। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने कॉलम किया था तो रिवर्स हटा देते हैं अभी, ठीक है। अब कॉलम कर देते हैं तो देखो अभी क्या है, टॉप में है, ठीक है। और अब जब कॉलम रिवर्स कर देंगे तो ये बॉटम से आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा उसकी, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रॉपर्टी जो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी है जो काम करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।